डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 2 में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर कागाया का कासुकाई क्रो लेडी तमायो के पास आता है। कासुकाई क्रो तमायो से कहता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगी मुजान किबित्सुजी को मारने के लिए, और मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में आने के लिए। फिर वो कासुकाई क्रो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर भागकर योशिरो आता है। योशिरो तमायो से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तमायो कहती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम सीधे डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स को जाने वाले हैं। हमें तानजीरो को दिखाया जाता है। तानजीरो को मास्टर कागाया ने लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि तानजीरो तुम कैसे हो, अब मैं हिल भी नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से बात करो, क्योंकि गियू हाशिरा ट्रेनिंग में भी नहीं है और वो ज्यादातर अकेले ही रहता है, इसीलिए तुम उससे जाकर प्यार से बात करो। अगली सुबह तानजीरो गियू से मिलने जाता है तो उसे आओई मिल जाती है। आओई तानजीरो से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तानजीरो कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। आओई तानजीरो को खाने के लिए ओनगिरी देती है तो तानजीरो वो ले लेता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तानजीरो गियू के मेंशन के पास आ जाता है। फिर तानजीरो चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है या नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं हूँ तानजीरो। तानजीरो के इतना चिल्लाने पर भी गियू उसे कोई भी आवाज नहीं देता है, इसीलिए तानजीरो अंदर आ जाता है। तानजीरो गियू को बताता है कि कैसे सभी हाशिरास ट्रेनिंग कर रहे हैं और तानजीरो गियू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, तो गियू तानजीरो को नहीं कह देता है। तानजीरो कहता है कि क्यों आप मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, तो गियू बताता है कि तुम अपनी वाटर ब्रीथिंग की सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और तुम अब तक नेक्स्ट वाटर हाशिरा बन जाना चाहिए था। तो ये सुनकर तानजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम तो हो ना वाटर हाशिरा। गियू कहता है कि नहीं, मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर गियू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तानजीरो गियू का हर जगह पीछा कर रहा था। वो गियू को चैन से जीने भी नहीं दे रहा था। गियू तानजीरो से तंग आकर तानजीरो से सच कहता है कि वो फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था। गियू बताता है कि उसका एक साबितो नाम का दोस्त था जिसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की फैमिली की तरह। वो दोनों उराकाडाकी के पास ट्रेनिंग के लिए आए थे। वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। गियू आगे बताता है कि साबितो और गियू ने मिलकर फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में एक ही लड़का मारा था, वो था साबितो। असल में साबितो ने पूरे माउंटेन्स के डीमंस को मार दिया था। गियू तो पहले डीमन से लड़ते हुए घायल हो गया था। साबितो ने गियू को बचा लिया था। फिर साबितो ने गियू को सेफ जगह छोड़ के दूसरे लड़के को बचाने वहां से चला गया था। फाइनल एग्जाम होने के बाद में गियू को पता चलता है कि साबितो को एक हैंड डीमन ने मार दिया था और गियू जिंदा रहने के वास्ते वो फाइनल एग्जाम पास कर लिया था, इसीलिए गियू खुद को हाशिरा नहीं मानता और ये भी बताता है कि वो डीमन स्लेयर में रहने के काबिल भी नहीं है। तानजीरो को गियू की बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि साबितो एक अच्छा लड़का था, अगर वो जिंदा रहता तो वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता था। तानजीरो फिर रिंगोकू को याद करता है। तानजीरो कहता है कि रिंगोकू हमें बचाते हुए मारे गए। तानजीरो गियू से कहता है कि क्या तुम साबितो का बलिदान ऐसे ही जाने दोगे। ये बात सुनकर गियू को साबितो की बात आती है। साबितो कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बचाया, तो क्या तुम तुम्हारी बड़ी बहन का बलिदान ऐसे ही जाने दोगे। गियू को तानजीरो की बात समझ में आ जाती है। गियू तानजीरो से ये कहने वाला था कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तानजीरो कहता है कि चलो फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। फिर वो गियू और तानजीरो एक जगह जाते हैं और खाना वहाँ पे ठूसना चालू कर देते हैं। फिर हमें शिनोबू को दिखाया जाता है। शिनोबू के पास कनाओ आती है। कनाओ बताती है कि वो सानेमी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जा रही है। उसके बाद कनाओ कहती है कि मैं क्या आपके साथ भी ट्रेनिंग कर सकती हूँ, तो शिनोबू कहती है कि मैं हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हूँ। शिनोबू बताती है कि अब समय आ चुका है कि मेरी बड़ी बहन को कौन से डीमन ने मारा था, मैं उसका नाम बताऊंगी और उसे कैसे मारते हैं ये भी बताऊंगी। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।